जबकि भगवान कृष्ण द्वारकानाथ बन करके द्वारका बिहारी लीला कर रहे हैं और ऐसी ऐसी लीलाओं के द्वारा सभी भक्त जनों को आकर्षित करते रहे। एक समय जबकि पोरबंदर सुदामापुरी कृष्ण का प्रिय सखा सुदामा बचपन में उज्जैन में गुरुगृह में पढ़ते थे। तब से कृष्ण के साथ उनका संबंध रहा, मित्रता बनी रही। सुदामा ब्राह्मण घर संसार में प्रवेश किया, परंतु उनके अंदर विषय की कोई अभिलाषा नहीं रही। बड़े साधारण रूप से रहते, जीवन निर्वाह निमित्त कुछ भिक्षा करके ले आते, खाते पीते ऐसे ही रहते, हमेशा भजन में डूबे रहे। यह नहीं कि गरीबी, क्योंकि साधु लोग तो अकिंचन रहना चाहते हैं, जितना छोड़ करके निष्प्रिय रहे उतना ही लाभ है। फिर भी उनकी पत्नी ने एक दिन देखा जीवन जीना जैसे गरीबी रेखा से नीचे और इस रूम में रहना होता है, प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाना होता है, समय भी तो खराब होता है। तो इसलिए उन्होंने अपने पति सुदामा से कहा कि देखो, हमने सुना है कृष्ण तुम्हारे प्रिय मित्र हैं और वे द्वारकानाथ प्रभु हैं, अतुल वैभव के अधिकारी। तो कभी एक बार जाओ वहां, उनसे मिल के आओ, जैसे बहाने कुछ मिल जाए। तो इसलिए एक बार उनसे मिल के आओ। तो सुदामा ने कहा, देखो तुमने मुझे बहुत अच्छा कृष्ण का स्मरण करा दिया, चलो कभी मिल के आइए। तो उस समय उनकी पत्नी ने पड़ोसी के घर से 4 मुट्ठी चिड़वा मांग करके लाई, एक कपड़े में उसे पोटली बांध दिया और उसे ले करके बोले कि देखो जाओ, इसको लेके जाओ उपायन करो। वही लेकर के जो कि कृष्ण की चिंता में डूबे हुए खोए हुए सुदामा चलते चले, कितने रास्ता पार किए, जबकि द्वारका में प्रवेश किए तो वहां तो सबके लिए स्वागत और कोई रोकथाम नहीं होता। फिर भी पहरेदारों से पूछ लिया कि कहाँ जाने से मिलेंगे कृष्ण। उन्होंने भी बता दिया, सीधा राजभवन, इस राजमार्ग से सीधा जाओ, सबसे ऊंचा भवन जो दिखेगा वही है रुक्मिणी महल, वहीं पर कृष्ण मिलेंगे। तो उस तरह से सुदामा ब्राह्मण चले, जबकि आगे बढ़ रहे तो इतने में कृष्ण समझ गए कि मेरा प्रिय भक्त मित्र सुदामा आ रहा है।
उस समय घर से निकल करके दौड़े और रास्ते में आ गए। आ करके सुदामा को हाथों के पंजे से उठा लिया, दोनों हाथों में, दुबले पतले शरीर, तो उनको उठा करके और लेके चले, ले जा करके रुक्मिणी के पलंग पर बैठाया, बैठा करके उनका चरण धो किया, चरण धो करके फिर आरती उतारी। सुदामा तो बड़ी लज्जा संकोच में फंस गए, बोले मुझे कोई दूसरा समझ करके ऐसा कर रहे हैं क्या, क्या कर रहे हैं? तो सुदामा तो बड़े घबराए हुए, संकोच में फंसे। फिर आरती उतारने के पश्चात कृष्ण ने पूछा, मित्र आपको याद है कि हम लोग गुरुगृह में एक साथ पढ़ते थे। एक दिन शाम को जंगल में जलाने की लकड़ी के लिए भेजा था कि हम लकड़ी संग्रह करने चले गए और शाम हो गई। लकड़ी का बोझा उठा करके सिर पर जब हम आ रहे थे, बड़े जोर की आंधी तूफान और बारिश आई। बारिश पे हम लोग खड़े के खड़े रह गए, रात भर बारिश हुई, इसलिए एक कदम आगे बढ़ नहीं पाए। सारी रात बीत गई। उस समय सुबह को गुरुजी लाइट लेकर के, बत्ती लेकर के आए। सुदामा कृष्ण बोल रहे। तब हमने आवाज दी, गुरुजी आए, देख उनके आंखों से आंसू बह चला, बड़े दुखी हुए और हम लोगों को घर ले गए। फिर लकड़ी उतार के रख दिया। गुरुजी ने गुरु माता को डांटा, कभी भी बच्चों को बाहर नहीं भेजना है और शाम को कभी भी ऐसे समय में नहीं जाना है, भले खाना बने चाहे न बने, कुछ भी। तो ये स्थिति, तब गुरुजी ने आशीर्वाद दिया। सारे विद्याएं उनके आशीर्वाद से जो कुछ मिला, हम तो चले आए। उसके बाद फिर कभी मिलन नहीं हुआ। अब बहुत समय हो गया। निश्चित रूप में तुमने संसार में प्रवेश किया होगा, तो बांधवी ने मेरे लिए निश्चित कुछ भेजा होगा, कुछ तो लाए हो उपहार रूप में, मुझे दो। तो सुदामा चुड़वा की पोटला छिपाने लगे, बगल में पीछे की तरफ करने लगे। बोले कैसे, द्वारकानाथ को कैसे दूंगी, ये देने का चीज नहीं है। शर्माए, लज्जा से। परंतु कृष्ण ने जो जबरदस्ती पोटली को छीन लिया, निकाल करके पोटली खोल करके एक मुट्ठी खा ली। खाने के साथ साथ जब दूसरी मुट्ठी उठाने लगे, इतने में रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। बोले और नहीं खाना है, आपने बहुत खा लिया, सबको प्रसाद तो देना है। ले लिया और सबको बांट दिया। तो एक मुट्ठी में ही सब कुछ दे दिया, दूसरी मुट्ठी में और क्या देंगे, और क्या देंगे। तो इस तरह से उस समय सुदामा को तो कुछ दिया ही नहीं, कुछ काहे के। इसके पश्चात प्रसाद तैयार, सुदामा को ले करके दोनों बैठे। दोनों ने बैठ के बड़े आदर से भोजन किया।
उसके पश्चात रुक्मिणी के पलंग में, उसी पलंग में आज दोनों ने ही रात बिताया, कृष्ण और सुदामा। रात भर गप सप करते रहे, बात करते रहे, ऐसे करके बिताया। सुबह होते ही सुदामा ब्राह्मण स्नान आदि करके मंत्र जप करके निकले कि अब जाएंगे। तब कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, न कुछ दिया, और इन्होंने भी कुछ नहीं कहा। बड़े आदर के साथ आनंद में घर से बाहर निकले और चले। कृष्ण भी कुछ दूर छोड़ के आए। जब सुदामा ब्राह्मण जाने लगे, तब कृष्ण की जो बदान्यता और सेवा की भावना, ये सब देख करके सुदामा बड़े भावुक बन गए। कृष्ण से काहम दरिद्र पापिया, कृष्ण से निकेतनम ब्रह्म बंधुर इत्यस्माहम बाहुभ्याम परिरमृत। कहा मैं दरिद्र ब्राह्मण पापिष्ट, कोई भजन साधन नहीं, कुछ भी नहीं, और लक्ष्मी निकेतन द्वारकानाथ प्रभु कहा। उन्होंने मुझे मित्र कहा, और आज तक वे भूले भी नहीं जो बचपन में हम मिले थे उनके साथ। उन्होंने बाहुभ्याम परिरम्भित, दोनों भुजाओं से उठा लिया और घर में ले गए। रुक्मिणी के पलंग में बैठा कर मेरा चरण धोए और आरती उतारी। कितने बदान्य, कितने उदार। इस तरह से कृष्ण की करुणा, उनकी दया की बात सुन करके और स्मरण करके और भी भावुक होकर रोते हुए चले। चलते चलते जबकि अपनी कुटिया के पास आए, रास्ता तो वही है, सारा पहचान का रोज दिन का मामला है, इसलिए उन्हें कुछ भूल भी नहीं, कोई गलती भी नहीं। परंतु अपने कुटिया के पास आकर के देखते हैं वो मुरैया नहीं रही, वहां पर 16,000 राजभवन और 16,000 दास दासियां, हाथी घोड़े ऐसी अतुल वैभव से ये सुदामापुरी देख करके आश्चर्यचकित हो गए। कहा मैं कहीं गलती से तो नहीं आया, पर रास्ता तो वही है, मुझे तो कोई गलती नहीं हुई, परंतु ये कहाँ आया, कुछ समझ नहीं पा रहे थे। उनकी पत्नी जो है अपूर्व षोडशी युवती बन गई, हाथ में आरती की थाला फूलमाला लेकर के आ रही थी। जब सामने आ रही है तो उन्हें देख करके पीछे पैर हटाने लगे। ये क्या बात है, कैसे आ रही है सामने? तो पीछे हटने की तैयारी में इतने में बोले कि रोके रोके। तब पत्नी ने कहा कि कृष्ण ने रात ही रात ये बरसाई, इतना सारा वैभव दे दिया। सुदामा ब्राह्मण रोने लग गए, बोले ये क्या हुआ, मैंने तो कहा भी नहीं, मांगा भी नहीं, कुछ नहीं किया, न कहा, और बिना मांगे बिना कहे पूछे इतना सारा उड़ेल दिया, दे दिया। दोनों ही दोनों रोते रहे, प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु
धन वैभव देख करके आप मुझे भुलाए नहीं। आपके चरणों में हमारी रतिमती अनुराग बना रहे, ऐसे ही प्रार्थना करते रहे। गुरु जी कहते कृष्ण से हमें विषय सुख नहीं चाहिए, भौतिक सुख नहीं चाहिए। हम दीनहीन बन करके कैसे भी उनका भजन करें, भक्ति करें। हमें भी एक भक्ति दे, अपने चरणों में अनुराग, यही चाहिए। इस प्रकार सुदामा ब्राह्मण की कथाएं, द्वारकापुरी में बहुत सी कथाएं हैं। कृष्ण की अद्भुत अद्भुत लीलाएं तो सुखदेव जी महाराज वर्णन करते रहे, जबकि महाराज परीक्षित ने यह प्रश्न किया कि प्रभु कृष्ण की इतनी दया है, इतनी करुणा है, कैसे उनकी प्राप्ति हो, कैसे उनका भजन हो। तब उसके लिए आगे वर्णन करते हैं। अभी एक कीर्तन प्रस्तुत कर दो, फिर आगे चलेंगे। जा बोले वृंदावन बिहारी लाल।